वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें हेल्दी और वेल्दी रहें। वेल्दी से मुझे याद आया कि सेहत से बड़ी जो है ना वो कोई भी दुनिया में नेमत नहीं है। सेहत से बढ़ के कोई दौलत नहीं। अगर आप सेहतमंद हैं ना तो सारी समझ लें दौलतें आपके पास हैं। आपको कोई भी जो है ना वो पीछे नहीं कर सकता, आ नहीं सकता इस दुनिया में। इसके लिए जो है ना नाश्ता करना जो है ना वो आपकी सारे दिन के मील्स में से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर आप नाश्ता अच्छा कर लें ना और रिफ़्रेशिंग सा कर लें तो आपका सारा दिन जो है ना वो एनर्जी से भरपूर गुजरता है, रिफ़्रेशिंग सा गुजरता है। इसके लिए मैंने भी अपने लिए एक सुबह सुबह स्मूदी बनाई। उसमें मैंने 2-3 केले डाले और उसके अंदर मैंने दूध और थोड़ा सा दही डालकर मैंने उसको ब्लेंड करके और उसको पी लिया। पता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो वेट होता है। हम तो एक चुटकी भी ज़्यादा खा लें ना या थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा पी लें तो हमारा नज़र आने लग जाता है। इसके लिए जो है ना आपको बड़ा केयरफुल हो के अपनी डाइट को जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है। मैंने सुबह नाश्ता जो है ना वो ये स्मूदी की जो हेल्दी भी थी और रिफ़्रेशिंग भी थी और एनर्जी जो है ना वो भरपूर मिलती है इससे। नाश्ता करने के बाद जो मैंने अपनी इस कमीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा लंबा करना था, जो कि मेरी पहले ही एक कमीज़ जो है वो मौजूद है, कोई नई नहीं बनाई। समझदार लोग जो होते हैं ना वो अपनी चीज़ें जो है वो ख़राब करके फेंक नहीं देते। उनको चीज़ों को संभाल कर और उनको यूज़ करके बिल्कुल नया एक स्टाइल और नया डिफरेंट जो है ना वो सब बनाकर अपनी चीज़ों को आप बार बार इस्तेमाल करके तो आप लोगों को हैरान कर सकते हैं। नहीं होता कि आप नई चीज़ ही पहनेंगे तो आप अच्छी लगेंगे। आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी थोड़ा बहुत जो है मोल्ड करके रीयूज़ करके तो आप उनको बेहतर और प्यारा बना के दोबारा से एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी ये वाली कमीज़ ज़रा छोटी लग रही थी तो मैंने इसको लंबा करने के लिए 2 लेसें पहले अटैच किया और इसी लेस को मैंने डबल करके भी देखा कि अगर मेरी कमीज़ अच्छी लग रही है तो मैं अपनी अगर मुझे ज़्यादा लंबी चाहिए तो मैं और मज़ीद लंबी भी इस तरह से डबल लेस रख के कर सकती हूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने खुद देखा, अपनी कमीज़ की लेंथ देखी तो मुझे एक ही दफ़ा जो है ना वो लगा कर काफ़ी थी। मैंने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, तकरीबन 3-4 बज चुके थे। मैंने सोचा कि अब अपना जो है ना लंच कम ब्रेकफास्ट और डिनर इकट्ठा ही मैं कर लेती हूँ। नीचे आके मैंने जो है ना अपने लिए हल्का सा तवा ग्रीस था, पहले ही मैंने उसके ऊपर अंडा डाला। ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर ही मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना दोनों तरफ से पका लिया। आपको पता है कि फ़िलहाल हमारे पास सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, और प्रोटीन हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। नमक से मुझे याद आया कि नमक जो है ना वो अंडे और हर चीज़ पे छिड़क के खाएं, लेकिन यकीन माने कभी किसी के ज़ख्मों पर नमक छिड़क का मज़ा कभी भी ना लें, क्योंकि उससे दूसरे का दिल तो दुखता ही दुखता है। अल्लाह ताला भी आपसे दूसरों का दिल दुखाने की वजह से नाराज़ होते हैं। दूसरों के ज़ख्मों पर नमक डालने का मज़ा जो है ना वो कभी भी ना लें। उससे बेहतर है कि आप अपने खानों में, अपने जो है ना खाने पीने की अशिया में जो है ना नमक डाल के मज़े ले लें। और ये देखें जी, कैमरा हाथ में पकड़ कर जो है ना अंडा जब बनाएं तो फिर वो ऐसा ही बनता है। करती हूँ कि दिन में जो है ना एक ही दफ़ा अच्छा सा नाश्ता, लंच और डिनर मिक्स सा कर लूँ, ताकि जो है ना सॉलिड मुझे एक ही दफ़ा लेना पड़े और मैं लिक्विड ज़्यादा जो है ना वो दिन में इस्तेमाल करूँ, ताकि जो है ना वो वेट ऊपर नीचे और होने की वजह से सेहत ख़राब ना हो। तो एक दफ़ा वेट गेन हो जाए ना तो उसको उतारना और उस वेट कम करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने घर वालों का और अपने बच्चों का जो है ना अच्छा सा ख्याल रख सकें। और साथ ही मैंने ना अपने नाश्ते के साथ चाय भी रख दी थी, ताकि मेरा साथ साथ नाश्ता भी हो जाए, मेरे नाश्ता करने तक मेरी चाय भी बन जाए, मैं पी के अपने दूसरे काम काज में लग जाऊँ। ना कॉन्फिडेंस को बहाल रखने की और उसको बूस्ट करने की हमेशा कोशिश करें, क्योंकि जो काम अपने कॉन्फिडेंस से करते हैं ना उस जैसा कोई काम नहीं हो सकता। और अगर कहीं आपको लगता है ना कि कोई चीज़ जो है कमज़ोरी, यहाँ चीज़ का फियर आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, या आप उसकी वजह से जो है ना बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को हर हाल में बहाल करने की कोशिश करें। कोई आपको कॉन्फिडेंस आकर बढ़ाएगा नहीं,
के अंदर से ही आपने अपने लिए ख़ुद कोशिश करनी है तो आप कुछ कर सकते हैं। और ये मैंने अपने दुपट्टे हमेशा जो होते हैं वो इस तरह के, जो जिन कपड़ों बैग्स में कपड़े नहीं आते उनमें हमेशा मैं अलहदा से रखती हूँ, ख़ासतौर पर क्रेप और रेशमी दुपट्टे, ताकि उनको कोई टिड्डी वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह जो है वो सुराख ना कर दे। और उसके अंदर मैं ना, पता आपको पुराने कपड़ों में से स्मेल आ जाती की वजह से भी ना कपड़ों में से हल्का ये महक आती है, तो मैं जो साबुन के अंदर से पेपर नहीं निकलते वो मैं कपड़ों के अंदर ही रख देती हूँ, ताकि वो जो खुशबू होती है ना साबुन की, उसकी वजह से आपके कपड़ों में से बदबू भी नहीं आती। अपनी चीज़ें जो है ना वो फेंकने का कोई शौक़ नहीं, और ना ही मैं कि अपनी चीज़ें किसी को देकर खुश होती हूँ, बल्कि मुझे ना अपनी चीज़ें जो है ना बार बार रीन्यू करने का और उनको एक नए नए तरीके से ना रीयूज़ करने का बड़ा ही मज़ा आता है। इसी तरह ये देखें, मेरे पास दुपट्टे पड़े हुए थे और उनके साथ मैं अब लेसें ले आई। ये पहले सादे मैंने इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने दोबारा इनके साथ लेसें ला के इनको बिल्कुल देखिएगा आपके सामने ही रीन्यू कर लेना। चूँकि मार्केट्स वगैरह बंद थी तो मैंने सोचा कि मैं एक दुपट्टे को लेस खुद ही घर बैठे लगा लेती हूँ, ताकि मैं मसरूफ़ रहूँ। आपको ना हर वक्त मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। फ़ारग बैठने से जो है ना आपका दिमाग जो है वो शैतान का घर बन जाता है, और सुवास सियासतें सोचने के आपके पास और कुछ नहीं आता। और ऐसी नेगेटिविटी और नेगेटिव किस्म की बातें सोचने से बेहतर है कि आप पॉजिटिविटी फैलाएँ और पॉजिटिव काम करें। कोई भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने जो है ना कपड़ों को ही रीयूज़ करना है या रीन्यू करना है। आपको जो भी काम अपनी ज़िंदगी में खुशी देता है और आपको लगता है कि मुझे ये काम करने से मज़ा आता है, आप वो कर लें। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप कुकिंग कर लें। आपको कपड़े रीन्यू करने अच्छे लगते हैं, आप रीन्यू कर लें कपड़े अपने। आपको वॉशिंग अच्छी लगती है, आपको कढ़ाई अच्छी लग सकती है, आपको दुनिया का कोई भी काम अच्छा लगता है तो आप उस तरह का कोई काम कर लें, लेकिन फ़ारग ना रहें। फ़ारग रहने से आप अपनी ज़िंदगी को भी अपने जहन को भी जहर बनाते हैं और अपनी इर्द गिर्द के लोगों को भी जो है ना वो उसी जहर में मुब्तला कर देते हैं। काम करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका हर वक्त ध्यान अपने काम पर फोकस रहता है और आप दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने से बच जाते हैं। और इस तरह जो है ना पॉजिटिविटी ही, और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आपकी ज़ात से सिर्फ पॉजिटिविटी ही फैले, नेगेटिविटी आप स्प्रेड ना करने का बायस बने। ज़िंदगी में छोटे छोटे कामों के लिए हमें कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और ना ही मुहताजी फ़ील करनी चाहिए। जिस काम के लिए आप, मुझे तो लगता है खुद को कि अगर मैं मुहताज हूँ ना तो मुझे वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बॉदर करती रहती है। इसलिए मैं जो काम मुझे नहीं आता मैं वो ज़रूर सीख लेती हूँ जब मेरे पास फ़ारग टाइम हो। अब आपको सिखाने के लिए या सीखने के लिए कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ता, आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ जो है उसके बारे में पूरा कोर्स जो है वो सीख भी सकते हैं। देखा है कि इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए औरतें सारा दिन और सारा महीना जो है ना वो दर्जी के फ़ारग होने का इंतज़ार करती रहती हैं, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं होता। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ी लिखी हों या अनपढ़, किसी में भी ये जो है ना वो हो सकता है कि वो अपना, उनको कोई स्किल नहीं आती होती है। अगर बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ भी हैं तो वो अपने रोज़मर्रा का रूटीन का काम कर लेती हैं, लेकिन कोई भी स्किल उनको नहीं आती। मेरे ख्याल में आपको कोई ना कोई स्किल जो है वो अपने आने वाली नस्ल को भी सिखानी चाहिए और ख़ुद भी अपनी स्किल्स जो है वो नई सीखते रहना चाहिए, ताकि आप किसी पे मुहताज ना रहें और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना हों। इंडिपेंडेंट होते हैं ना वो किसी भी काम में हो सकते हैं, तो आप अपने माइंड को बहुत जो है ना वो फील फ्री करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों की निस्बत जो है ना वो अलग ही नज़र आता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो करने से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम भी हो जाती है और आपकी पर्सनालिटी जो है ना अलग भी नज़र आती है सारे लोगों में से। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सारी दुनिया में से यूनिक और आपकी पर्सनालिटी को अलग बनाता है। और ये देखें, आपसे बातें करते करते मेरी लेस मुकम्मल हो गई और ये वही दुपट्टा है जो बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था, और आप देखें कितना फ़्रेश और कितना नया और कितना प्यारा जो है ना वो मैंने दुपट्टा अपना प्रिपेयर कर लिया आपसे बातें करते करते। थोड़ी जो चेंजिंग करके अपनी चीज़ों को आप जो है ना बिल्कुल नया बना सकते हैं और उनको नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।